हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एवरीडे मनी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में मैं आपको जो स्टॉक बताने वाला हूँ वो मतलब इतना ज़्यादा ग्रो हो चुकी है वो कंपनी, और फ्यूचर में वो इससे भी ज़्यादा ग्रो होने वाली है। क्योंकि जो मैं स्टॉक आज बात करूँगा वो हमारे जो 5G के रिलेटेड है, जो हमारा नेटवर्क है 5G नेटवर्क के रिलेटेड है। वो कंपनी 5G नेटवर्क के ऊपर काम करती है। जैसे जो आजकल हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जो सिम डालते हैं वो 4G सिम्स होते हैं, वैसी वो जो कंपनी है वो 5G के ऊपर काम कर रही है। और जैसे आप सबको पता ही है कि आजकल जो न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट काम कर रही है इस 5G के ऊपर। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे इंडिया में जल्द से जल्द 5G लॉन्च किया जाए। तो आप सोचिए, जैसे ही हमारे इंडिया में 5G लॉन्च होगा, या आप सोचिए जब थोड़े टाइम पहले जब 4G इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो हम सब ने क्या करा था? हम सब ने जो अपने सिम कार्ड्स थे उनको चेंज करा था। हमने अपने सिम्स को 3G से 4G में कन्वर्ट कर लिया था। उसी तरह जब 5G आएगा तो हम सारे जो सिम्स हैं वो हम किस में चेंज कर लेंगे? 5G में। तो आप सोचिए कि जो कंपनी है वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। तो मतलब 5G जो हमारा फ्यूचर है उसमें 5G 110% आएगा ही आएगा। अगर ये कंपनी 5G ले आएगी तो सोचिए ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई और कंपनी पहले 5G ले, लेकिन ये कंपनी है जो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है 5G के ऊपर। मैं अभी आपको बताऊंगा ये जो कंपनी है ये कैसे प्लान कर रही है, इसके जो कस्टमर्स क्या क्या हैं, मैं आज आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और इसकी स्कीम्स के बारे में, इसके कस्टमर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जल्दी से जल्दी अब कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे आप कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, ठीक है, वो 2012 में था 301, फिर 713, 24, 27, 29, 2100, 32, 47, 38, 44। तो मतलब अगर हम देखें ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हालांकि इसमें थोड़े माइनर फॉल्स हैं, यहाँ पर जैसे 47 है, फिर 38 से 30 फॉल हुआ, अब 44। ठीक है, तो ये थोड़ी वेरिएशंस होती रहती हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये रेवेन्यू के बेसिस पर अच्छी है। अगर हम बात करें अब इस कंपनी का जो नेट इनकम है, तो नेट इनकम देखिए 2012 में ये माइनस में थी। ठीक है, तो उसके बाद इसने 456 प्लस में आने लगी, मतलब कंपनी ने लॉस की जगह प्रॉफिट बनाया 2012 में। फिर 475 करोड़, 323, 155, 122, 167। यहाँ पर ये जो कंपनी है ये यहाँ पर कंपनी लॉस में गई, मतलब लॉस में नहीं, एक्चुअली इसका प्रॉफिट कम हुआ। ठीक है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद आप देखिए 219, 227, 239। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें इस कंपनी को, यहाँ से देखें तो मतलब ये कंपनी है जो लगातार पिछले अपने, अगर हम देखें 2017 से कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करा है। ये देखिए 2017 से कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही। ठीक है, तो मतलब पिछले 5 साल में कंपनी ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसका कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है, नो डाउट, आई एग्री विद यू। लेकिन अगर हम देखें अब कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये जो फिगर्स हैं ये पास शो कर रही हैं, लेकिन अब जो कंपनी फ्यूचर में जो सोच रही है वो बहुत अच्छा सोच रही है, जिसके कारण ये जो अपने पास्ट के नंबर्स हैं इनको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की जो नेट इनकम है हैज़ ग्रोन ईयरली 8.96%, वाइज इंडस्ट्रीज एवरेज ग्रोथ इज 7%। लेकिन लास्ट के 5 सालों में ये जो HFCL है इसकी जो नेट इनकम है वो 8.96% ग्रो हुई है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री में, और जो इस कंपनी के इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनका जो ग्रोथ है वो 7% की कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये तो हो गई इनकम स्टेटमेंट। आप बाकी ये जो एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में बताया है। ठीक है, लास्ट की 2 वीडियोस में आप खुद भी चेक कीजिए। मैं आज आपको इसके और चीज़ें थोड़ी बताना चाहूँगा HFCL कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं HFCL।
आप इसको सर्च भी कर सकते हैं tickertip.com पर जाकर, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको इसकी कस्टमर बेस दिखाता हूँ कि इसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। तो ये देखिए हम आगे हैं HFCL कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, ये हम उससे मैं आपको इसके सारे कस्टमर बेस दिखाऊंगा, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, वेबसाइट झूठ बोल सकते हैं, बट कंपनी के एनुअल रिपोर्ट झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो मैं आपको एनुअल रिपोर्ट के थ्रू दिखाना चाहूँगा। ये आप खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं tickertip.com पर जाकर, ठीक है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, एनुअल रिपोर्ट, आप कुछ दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंपनी के की कस्टमर्स हैं, की कस्टमर्स मतलब इसके जो मेजर कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, ऑरेंज, ठीक है, BSNL, ठीक है। ये जो वेल नोन कंपनीज है वो सारी की सारी इसकी कस्टमर्स हैं, ठीक है। जैसे आप सबको पता है मुकेश अंबानी जी जियो के, ठीक है, वो 5G लाना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो जियो उनको जो 5G लाने के लिए वायर्स वगैरह चाहिए, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो HFCL है ये एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर्स में डील करती है, ये वायर्स प्रोवाइड करेगी 5G जिसके थ्रू ट्रैवल होगा, ठीक है। ये उस चीज़ में डील करती है। अगर जियो को 5G लाना है तो उसको HFCL की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये देखिए कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अब आपको ले आया हूँ इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ HFCL जो कंपनी है इसके जो होल्डिंग पैटर्न, मतलब जिसके जो टोटल शेयर्स हैं उसको किन किन लोगों ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिनकी कंपनी है ये प्रमोटर्स, ठीक है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स के पास देखिए आप 42% की हिस्सेदारी है, ठीक है। हालांकि ये प्लेस्ड हैं, 44% इनमें से प्लेस्ड हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम ये प्लेज नहीं मायने रखता मेरे लिए, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो जब फ्यूचर में काम अच्छा करेगी तो क्या वो अपना प्लेज कम नहीं कर पाएगी? करेगी। वैसे भी अगर आप चेक कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने अपना जो प्लेज्ड है वो कम करा है, ठीक है। प्लेज पोर्शन अपना कम करे, 30 जून 2020 को 55% था, ठीक है। सितंबर में 47%, 31 दिसंबर में 44, ठीक है। मतलब 3 क्वार्टर्स में इसने कम करी है अपनी प्लेज पोजीशन, सो इट्स आल्सो गुड पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अगर 42% प्रमोटर्स के बाद है, FIIs के बाद मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाद 2% है, और जो बाकी का बचा हुआ अदर्स वो पब्लिक के पास है, ओके। म्यूचुअल फंड के बाद भी इसका स्टेक है, ठीक है। 55% पब्लिक के पास इसका स्टेक है, ठीक है। अब मैं आपको इसका रिटर्न भी दिखा देता हूँ कि कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, इट्स अ गुड वेबसाइट, आपको यहाँ से अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है कम शेयर है हमारा, ठीक है। इसने लास्ट 3 मंथ्स में 250% के रिटर्न दिया है, मतलब 3 मंथ्स में 250% के रिटर्न। आप मतलब आपका पैसा अगर आपने 1 रुपया लगाया तो 2.5 रुपये बन चुके हैं, मतलब 2.5 गुना आपके पैसे हो गए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि मतलब कितनी ज़्यादा ग्रोथ दी है इसने, ठीक है। इसका जो लो था 23 रुपीज़ था, ठीक है, 23 लो है और इसका हाई 88। तो देखिए कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया 3 मंथ्स में। और अगर हम इसमें 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कंपनी ने 530% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, मतलब 1 साल में आपके पैसे 5 गुना ही कर दिए इसने। इतना ज़्यादा रिटर्न और कोई कंपनी ने नहीं दिया होगा 1 ईयर में जितना HFCL ने दिया है, क्योंकि ये फ्यूचर के 5G पर काम कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको पता लग रहा है कि कंपनी कितनी अच्छी है। अगर कई लोग सोचेंगे कि यार इसने 1 साल में इतना रिटर्न दे दिया, 3 महीने में इतना रिटर्न दे दिया, तो क्या ये आगे जाकर भी हमको रिटर्न देगी? तो गाइस देखिए ये ज़रूरी नहीं होता। अगर कंपनी ने रिटर्न दे दिया आपको 1 महीने में भी, जैसे इसने 80% का रिटर्न दिया है, तो अगर कई जने सोचते कि 3 महीने में इसने मतलब 1 साल में अगर इतना 500 का दे दिया तो क्या इस महीने में भी वो देगी रिटर्न? तो कई लोग तो मतलब छोड़ जाते, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट करा तो उनको 1 महीने में भी 80% का रिटर्न मिला है,
ठीक है। और अगर हम 1 डे में बात करें तो 1 डे में ये 1.5% अप भी गया है। ओके, तो ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, 5G के बेसिस पर, क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा होगा कंपनी का, ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट है, रिस्क हमेशा हर स्टॉक में होता है, ठीक है। अगर आप रिलायंस में भी इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क उसमें भी है, ठीक है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। और सिर्फ उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें जितने आप लॉस बियर कर सकते हैं, प्लीज़, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है। लेकिन अगर मेरा मानना है, अगर आप लॉन्ग टाइम के बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपकी कंपनी अच्छी है और आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपके जो मनी है वो ग्रो होगी ही होगी, डबल हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है, ठीक है, 4 टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है, अगर आपने पेशेंस रखा, ठीक है, और आप लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहे, ठीक है। सो ये था मेरी आज की वीडियो में HFCL स्टॉक के बारे में डिस्कस करा है। आप इसके बारे में खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं वो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं मेरे नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू, अपस्टॉक्स, ठीक है। आपको विद इन 2 to 3 डेज़ आपका अकाउंट खुल जाएगा, बहुत ही ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन है वो, और वो इंडिया की लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है इस टाइम का, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।